हाय दोस्तों, देखिए आज का हमारा टॉपिक है भारत का मरुस्थल। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं अपने भारत को के मरुस्थल को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। जैसा कि पहले हम लद्दाख, पहला क्या है? पहला लद्दाख का मरुस्थल हो गया। दूसरा थार मरुस्थल हो गया जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। तीसरा क्या है? तीसरा पेरू का मरुस्थल, जिसे हम लवड़ी मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जिसे भारत के मरुस्थल को हम 3 भागों में बांटते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, भारत के मरुस्थल को भारत के लिखा ने धुधला आवत है। भारत के मरुस्थल को भारत के मरुस्थल को भारत के मरुस्थल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है दोस्तों? देखिए, पहला क्या है? पहला लद्दाख का मरुस्थल हो गया। पहला क्या हो गया? पहला लद्दाख का मरुस्थल हो गया। पहला लद्दाख का मरुस्थल लद्दाख का मरुस्थल। देखिए, हम लद्दाख के मरुस्थल को हम शीत मरुस्थल भी कहते हैं, क्योंकि वह अधिक, देखिए, यह अधिक ऊंचाई होने के कारण, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? अधिक ऊंचाई होने के कारण जो यहाँ पर बर्फबारी क्या होता है? ज्यादा होती है, जिसके वजह से जो है वहां पर ठंडक ज्यादा पड़ता है। ठीक है, क्या ठंडक ज्यादा पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम कहते हैं शीत मरुस्थल। ठीक है, यहाँ क्या हो तो शीत मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है और ठंडक और बर्फबारी ज्यादा होती है, इसीलिए हम इसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, इसे शीत मरुस्थल ठीक है, क्या लद्दाख के मरुस्थल को हम शीत मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए, पहला दूसरा क्या है? दूसरा क्या हो गया? दूसरा थार मरुस्थल। क्या हो गया? थार मरुस्थल। ठीक दोस्तों, हम थार मरुस्थल को गर्म मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, थार मरुस्थल को हम गर्म मरुस्थल भी कहते हैं। देखिए, थार मरुस्थल को हम गर्म मरुस्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो भारत के क्या, यह भारत के पश्चिमी भाग में क्या होता है? यह स्थित होता है। ठीक है, भारत के क्या, यह पश्चिमी भाग में जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? थार मरुस्थल कहते हैं। थार मरुस्थल में अधिक क्या होती है? गर्मी पड़ती है, तापमान वहां का बहुत हाई रहता है और वहां पर वर्षा कम होती है, इसीलिए हम उसे गर्म मरुस्थल कहते हैं। और यहाँ की मृदा जो है बहुत कम उपजाऊ है, उपजाऊ नाम मात्र की टोटल रेत ही रेत है, इसीलिए वहां का जब सूर्य का तापमान ज्यादा होता है तो रेतें जो गर्म हो जाती हैं, इसीलिए हम उसे गर्म मरुस्थल भी कहते हैं। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा पेरू का मरुस्थल।
पेरू का मरुस्थल। ठीक है, देखिए क्या तीसरा, पेरू का मरुस्थल। पेरू के मरुस्थल को हम लवणीय मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है,